अणपा लख होवे त एक न चले नाल। चिंता छोड़ दे, तू निश्चिंत हो जा। आलसी नहीं, प्रमादी नहीं, पलायनवादी नहीं और चिंतित भी नहीं। चिंतन जरूरी है और चिंतन पहले उसी का कर जिससे बुद्धि चिंतन की शक्ति लाती है। दुख आना बड़ी बात नहीं, लेकिन दुख का मजा लेना बड़ी बात है। सुख आना बड़ी बात नहीं है, सुख का मजा लेना बड़ी बात है। बोले बाबा सुख का मजा कैसे? कि सुख आया है तो जान लो कि आया है तो जाएगा बेटे, इसलिए मैं तुझे बांटूंगा, इसी का मजा लूंगा, तुझ में गरकाव नहीं होऊंगा। दुख आया है तो तू भी जाएगा, मैं तुझसे दबकर बोंदू नहीं बनूंगा, अपना ओज और बल बढ़ाऊंगा। तू जाने वाला है, मेरा रब मेरे साथ रहने वाला है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने रब नु तू पहचान। जो हाजरा हजूर है उसको पहचानने के लिए जीवन में सुख दुख के ताने बोने होने चाहिए। सफलता विफलता के ताने बोने होते हैं, मान अपमान और तंदुरुस्ती बीमारी के ताने बोने होते हैं। जीवन किसी का एक रस से नहीं चलता है, उतार चढ़ाव ये सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। जैसे ऊंचे शिखर पर अथवा शिव मंदिर में जाना हो तो एक सीढ़ी पैरों तले लेकर फिर दूसरी से तीसरी पैरों तले दबाते दबाते सीढ़ी के और आखिरी तक पहुंचते। ऐसे ही सुख दुख पर आप सवार होते होते ब्रह्म ज्ञान के परम पद तक पहुंचा जाता है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। यार जो है परमेश्वर हमें अपने आप में रखना चाहता है, सुख में नहीं रखना चाहता है, क्योंकि सुख भोगी बना देगा। दुख में नहीं रखना चाहता है, दुख आदमी को भयभीत बना देगा। न आप भयभीत बनो न भोगी बनो, आप तो भगवान के साथ अपना योग कर लो। जो भगवान का नाम बार बार लेता है तो नाम का रस आता है और प्रीति पूर्वक भजता है तो भगवान उसे बुद्धि योग देता है। गीता में कहा है भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। एक बड़ा सेठ, छोटी सी कथा के बाद पूर्णाहुति करते। बड़ा सा सेठ बद्रीनाथ गया। मूर्ति के भगवान तो दिखे, लेकिन जिनके हृदय में भगवत तत्व प्रकट हुआ है उस महापुरुष का दर्शन की इच्छा है। पंडाओं को बोला। पंडा एक दूर सी बड़ी गुफा में एक संत रहते थे, वहां ले गए। संत के चरणों में 25-30 लोग बैठे थे। सेठ ने मत्था टेका, कहा कि बाबा हम गुजरात से आए, अहमदाबाद में हमारी कपड़े की मिलें हैं, मिल नहीं मिले, परदेश में भी हमारा आना जाना हुआ। बाबा हमने सब घूम कर देख लिया, खा कर देख लिया, करके देख लिया, आयुष नाश होती है। कितना ही जीभ को स्वादिष्ट व्यंजन दिलाए, कई प्रकार के आचार और मिठाइयाँ और नमकीन बनवाए खाए, लेकिन बाबा शांति नहीं मिली। आंखों को कई पिक्चरें दिखाई और देश परदेश के दृश्य दिखाए, बाबा ये आंख जल जाएगी, उसके पहले मेरे पाप जल जाए, ऐसी रहमत कर दो। बाबा शरीर से पत्नी का सुख और क्लबों में डांस का काला मुंह करके आया हूं। कथा में जाता हूं, 40 साल हो गए बाबा, और सुन रखा है कि कोई सार नहीं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं धर्म की बात, लेकिन उसमें गति नहीं हो रही है। जानामि अधर्मम, जानता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उससे बच नहीं पाता हूं बाबा। उसने सोचा कि बाबा बड़ी व्याख्या करेंगे, लेकिन बाबा ने अपने सेवक को संकेत कर दिया और सेवक हरि ओम ओम की तालबद्ध ध्वनि चालू कर दी। 25-30 सेवक लग गए तो बाबा के उस सेठ के साथ जो मैनेजर आया था, फाइनेंस का मुनीम आया था, देखभाल का मैनेजर आया था, दूसरे कोई 2-5 बड़े बड़े लोग आए थे।
वे तो उस माहौल में रिचार्ज हो गए, लेकिन सेठ को लगा कि कैसे है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम कर रहे, तालियां बजा रहे। मैंने बड़ा सवाल किया था और ये बाबा जी उत्तर दे उसके पहले तो ये भगत झूमने लगे। सेठ के चेहरे पे 12:30 बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने संकेत किया और लोग कीर्तन से शांत हुए। बाबा ने कहा, वो सेठ ने कहा, बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो। बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बोले महाराज मैं नहीं समझा। बोले जब तक अंदर का रस नहीं मिला तब तक इंद्रिय जन्य रस का आकर्षण नहीं जाएगा। किसी महापुरुष के शरण में जाकर अंदर के रस का द्वार खोल दो। असली रस नहीं मिलेगा तो विकारी रस से पिंड नहीं छूटेगा। 2 प्रकार की माताएं होती बेटे। एक बेटा है, लड़का है, वो मिट्टी के खिलौने का आम चाट रहा है, चूस रहा है। माँ ने कहा अरे बीमार होगा, केमिकल का रंग है, मिट्टी के कण है, पथरी हो जाएगी, छोड़ दे नहीं तो मारती हूं। भय के मारे बच्चे ने वो खिलौने का आम छोड़ दिया, लेकिन दिल से नहीं छूटा। माँ इधर उधर हुई तो उसने चुपके से चाटना शुरू किया। दूसरी माँ समझ गई कि हाँ बेटे को आम खाना है, ठहर ठहर हो गई। अपना आम धो धाकर जरा रगड़ लगाई, बिंदी तोड़ी और जरा उसके होठ को चखा लिया। उसको स्वाद आने लगा। वो अपने आप आम को घोलते घोलते चाटते चूटते चाटते आम खाना सीख गया। ऐसे ही संत रूपी माता है। तुम ये करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जो ग्रहण के समय काम विकार भोगता है वो सुअर होता है। जो ग्रहण के समय भोजन करता है वो रोगी होता है। जो ग्रहण के समय ऐसा करता है वो उसको ये पाप होता है। ये शास्त्र वचन है। जो भक्ति नहीं करेगा और योनियों में जाएगा, ये शास्त्र वचन है। लेकिन भक्ति कराने के लिए कोई रस चखा दे तो अपने आप पाप से आदमी बच जाएगा। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर संतों के चरणों में जाते थे और अंदर का सुख का द्वार खोलते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ये भारत तो भी खंड खंड हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, कश्मीर का ऐसा अलग हो गया। अजनाब खंड अखंड भारत था। अजनाब खंड के एक छत्र राजा थे ऋषभ। उनके पुत्र को राज दे के चले गए संतों के उस रब के रस को पाने के लिए। और पुत्र ने भी ऐसा राज संभाला कि अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत ने राज संभाला। वो भरत भी बुढ़ा आए और मर कर छोड़े, उसके पहले सब छोड़ के गंडकी नदी किनारे चले गए रब का रस पाने को। यहाँ तो 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। बुढ़ापा भी आ जाती है, लेडी भी डांटने लगती, फिर भी मन मानता नहीं, क्योंकि अंदर का रस मिला नहीं। इसलिए बाहर के रस में जीवन खत्म हो गया, नीरस जीवन हो गया। नारायण 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 नारायण। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग में रुचि है। वे लोग और भाग्यशाली हैं जिनको साधना में रुचि है। वे लोग और भाग्यशाली हैं जिनको साधना का रस आता है। और वे लोग उनसे भी और भाग्यशाली हैं जिनको ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कराने वाले संतों के प्रति, सत्संग के प्रति प्रीति है। भगवान